इंसान अच्छा होता है, जो सरल और स्वभाव का हो, एकदम निर्मल मन हो उसका। चतुर इंसान अपने आप को बहुत महान समझता है कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, लेकिन प्रभु के चरण में, प्रभु के शरण में तो एकदम निर्मल मन का ही इंसान अच्छा होता है। वह कलयुग में कहते हैं जो इंसान अच्छा करता है उसके साथ बुरा क्यों होता है? तो बुरा इसलिए होता है कि वह अपना धैर्य नहीं छोड़ता, वह अपने लगन में लगा रहता है। वह यह सोचता है कि अगर हम धैर्य छोड़ देंगे तो ये हमारी कायरता है। जैसे हम पूजा पाठ करने गए मंदिर में या कहीं, तो आस पास के आदमी जो है हंसते हैं, बोलते हैं कि अरे भाई पूजा पाठ करने वाली है। तो देखिए, हम आप इस सनातन धर्म को नहीं जगाएंगे तो कौन जगाएगा? अगर हम आप अपने में ही आना टेढ़ा बोलेंगे तो हमारा सनातन धर्म और हमारे देवी देवता नीचे ही दबे रहेंगे, हमारा संस्कार बच्चों में नहीं बटेगा। अगर एक लोटा जल हम शिव के मंदिर लेकर जा रहे हैं तो यह जान लीजिए बड़े भाग्य की बात है। एक लोटा जल ही सभी समस्या का हल है। देवों के देव महादेव इनका नाम है। कहते हैं कि आप जैसे आप यही समझ लीजिए कि आप केले के जड़ में, हम कहेंगे आप केले के जड़ में आप पानी देती हो तो केले तक कैसे पहुंचता है? हाँ, तो आप जड़ में पानी अगर देंगी तो सभी केले के फल उस पानी का सेवन कर लेते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप शिव के मंदिर में अगर जल चढ़ाती हैं तो 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में उनका जल समर्पण हो जाता है। देवों के देव महादेव हैं, इनके अंडर में सब देवता है। जो जान लीजिए कृष्ण, राम, विष्णु और ये शिव, इनमें कोई भेद नहीं है। पहले तो मैं भेद हमारे मन में था। मुझे शंका था कि अगर हम भगवान की इनकी पूजा करते हैं तो कन्हैया जी जाकर हम एक छोटा सा ताखा है मेरे घर में, एक ही मेरा रूम है, ऐसा लगता था कि कन्हैया जी जाके इसमें बैठ गए बंसी बजाकर हाथ में लेकर। मुझे प्रभु भ्रमित करते थे, लेकिन मैं कथा जब सत्संग मैंने किया, कथा सुना, तो उसमें बताया गया कि सभी शक्तियाँ एक हैं, सभी रूप एक हैं। हाँ? प्रभु एक है, रूप अनेक है। जिसका जिसमें रुचि है, जिसका भाव है, उन्हें जिसे जो पसंद करते हैं, जो नाम प्रभु का पसंद करते हैं, उन्हें को आप स्वीकार कीजिए। एक नाम पर रहिए, पूजा सबकी कीजिए, लेकिन प्रभु को आप एक ही मानिए। जैसे आप आए हैं शिव चर्चा में, अगर आपको प्रभु पर विश्वास है तो आप उनको गुरु बनाकर देखिए, वह क्या नहीं कर सकते हैं। हाँ, देवों के देव महादेव हैं। देवता भी इनसे कोई भी कार्य करते हैं तो पूछकर ही करते हैं। अगर हम शिव के भक्त हैं तो हम बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। हाँ, कि हमारा इस चर्चे में कहीं भी भगवान का चर्चा हो रहा है, अगर हम 10 मिनट भी उनके शरण में अगर समय देते हैं तो वह जान लीजिए प्रभु हमारे जीवन में अपने आसन छोड़कर हमारे दुखों में आकर हमारे साथ समय देंगे, हमारे दुखों को काटेंगे। हम जल चढ़ाने जाते हैं तो उनको नहीं चढ़ाते हैं, हम अपना दुख लेकर जाते हैं, अपना दुख प्रभु को चढ़ाते हैं। वह स्वीकार करते हैं, वह देखते हैं कि इसको क्या कष्ट है, क्या इसके अंदर कितनी कष्ट झेल कर आ रही है। प्रभु आपका जल स्वीकार नहीं करते, आपका दुख स्वीकार करते हैं। हाँ? तो यही जान लीजिए, आप यह भूल जाइए कि पूजा पाठ झूठा दिखावा, यह दिखावा नहीं है। यह आप और हमारा सबका कर्म है कि यह जन्म आपका मिला है तो खाने नहाने में व्यर्थ न गंवाइए, थोड़ा समय भगवान के लिए निकालिए। जिस तरह हम लोग आप कहते हैं कि जब सब कुछ यही सब कुछ झूठा है, तो आप लोग बताइए हमको कि आत्मा निकल कर जाती कहाँ है? जब प्रभु झूठे हैं तो जाता कहाँ है? आत्मा कौन डाला है, कौन बोल रहा है? यह शिव ही बोल रहे हैं, यह प्रभु ही बोल रहे हैं, यह राम ही बोल रहे हैं। ये जो जैसे गाय बकरी भैंस है, वह क्यों नहीं बोल सकती? उनको प्रभु ने ऐसा जीवन दिया कि वह प्रभु का भजन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। हम आपको तो भगवान बोलने की शक्ति और क्षमता दिए हैं कि हम अपना जीवन सफल बनाएं और एक दूसरे को जोड़े भक्ति लाइन में। आप जैसे बैंक में आप पैसा रखती हैं तो बैंक वाला उसका ब्याज लेता है कि नहीं? ठीक उसी तरह अगर आप भगवान के चरण में अगर हर एक इंसान को जोड़ती हैं तो उसका ब्याज आपको डबल मिलेगा। आप भक्ति करेंगे उसका भी फल मिलेगा आपको, जो इंसान को जोड़ेंगे उसका अलग प्रभु आपको देंगे। यह मत
आप यही जान लीजिए कि आपका बुरा भी कर्म नहीं निष्फल होगा, ना ही अच्छा कर्म निष्फल होगा। आप यह सोचिए, यह समझिए कि आप जितना भी अच्छा कर्म करेंगी उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। यह न जानिए कि ये सब झूठा है, मिलेगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अच्छा काम करने में समय लगता है। तो अपने मन को धैर्य बनाइए। आप परिवार में से अगर कोई भी इंसान अगर भक्ति कर रहा है तो उसको मत मत उसको बहकाव में डालिए। अगर उसी के प्रति पूरे परिवार का कल्याण हो सकता है। अगर एक इंसान भक्ति कर रहा है तो न जाने कितनों का पाप कर सकता है। पशु पक्षी के कान में आवाज जाती है, किसी भगवान राम का, शिव का, विष्णु भगवान का, कान्हा जी का, तो उनके पाप जो है इस जन्म के उस जन्म के सब भस्म हो जाते हैं। इसीलिए सब कथा कीर्तन करवाते हैं। भगवान का दरबार इसीलिए बनाए हम लोगों का पाप धोने के लिए। हाँ, भजन कह दें। हाँ।